आज मैं आपको बीपीएससी मैथ ऑप्शनल के लिए इंटीग्रल कैलकुलस के अंतर्गत प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल की चर्चा करूंगा। तो इसके लिए सबसे पहले डिफिनिट इंटीग्रल का डिफिनीशन देखें। एक्चुअली डिफिनिट इंटीग्रल का जो डिफिनीशन बुक में आप पढ़ते हैं वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस का स्टेटमेंट है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस मैथमेटिकल एनालिसिस के एक लेसन रीमान इंटीग्रल का एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। जब मैं रीमान इंटीग्रल पढ़ाऊंगा तो उस वक्त आप याद रखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस के स्टेटमेंट प्रूफ के साथ में दूंगा। तो यहां मैं यही उल्लेख कर रहा था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस का जो स्टेटमेंट है उसी को इंटीग्रल कैलकुलस में डिफिनिट इंटीग्रल के डिफिनीशन के रूप में एडॉप्ट किया गया है। यह इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताया। तो डिफिनिट इंटीग्रल का डिफिनीशन देखें। कहता है कि इफ इंडिफिनिट इंटीग्रल ऑफ a small fx with respect to x is equal to capital Fx plus a constant c, आप जानते हैं where c is called constant of integration of definite integral। तो यदि fx का इंडिफिनिट इंटीग्रल ये है then definite integral of a small fx with respect to x within the limits a and b is equal to बिग ब्रैकेट के अंदर fx के इंडिफिनिट इंटीग्रल को आपको लिखना है। तो वो है कैपिटल fx प्लस c और लोअर लिमिट a और यहां अपर लिमिट b। इसके बाद वेरिएबल s के जगह अपर लिमिट b देना है। fb प्लस c माइनस का चिन्ह देकर वेरिएबल s के जगह लोअर लिमिट a रखना। fa प्लस c, यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस का स्टेटमेंट, यही है। इसी को डिफिनिट इंटीग्रल के डिफिनेशन के रूप में लिया गया है। अब इसे आप सिंप्लीफाई करें। एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए माइनस सी, देखिए सी सी कट गया तो हो गया एफ बी माइनस एफ ए। इसलिए इसी बात को शॉर्ट में हम ऐसे लिखेंगे यादगारी के लिए, इफ इंडिफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, देन डिफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अंडर द लिमिट्स a to b इज इक्वल टू, ये चीज देखिए, इसका रिजल्ट देखिए आया पिछले डायरेक्ट लिखने के लिए एफ बी माइनस एफ, ये करके दिखाया समझने के लिए। तो इसी को आप शॉर्ट में डिफिनेशन के रूप में याद रखेंगे। यदि एफ एस का इंडिफिनिट इंटीग्रल है कैपिटल एफ एस प्लस सी, देन एफ एस का डिफिनिट इंटीग्रल अंडर द लिमिट्स ए एंड बी क्या होगा। तो इसी कैपिटल एफ एस में याद रखेंगे एक्स के जगह अपर लिमिट b रख दें, माइनस का चिन्ह दें और x के जगह फिर लोअर लिमिट a रख दें। तो इस ढंग से इस डिफिनेशन को आप माइंड में सदा रखेंगे, क्योंकि डिफिनिट इंटीग्रल के जो प्रॉपर्टीज हैं वो इसी डिफिनेशन पर बेस्ड है।
अब आप प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल के विषय में जाने, तो मैं लिख देता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल। तो पहला प्रॉपर्टी है इंटीग्रल a to b fx dx इक्वल टू इंटीग्रल a to b fy dy। उसका प्रूफ देखें। Let indefinite integral of a small fx with respect to x is equal to capital Fx plus c। Then by definition, definite integral of fx with respect to x within the limits a and b is equal to वही fx में x की जगह अपर लिमिट b रखें, आप शॉर्ट में ऊपर बता चुके, fb माइनस देके s की जगह लोअर लिमिट a। इसका नाम दे दीजिए नंबर 1। अब देखिए नाउ यहां से हम मान चुके हैं सिंस इंटीग्रल ऑफ fx with respect to x is equal to कैपिटल fx प्लस c, आप सपोज कर चुके हैं। इसलिए अब दोनों और वेरिएबल s को किसी दूसरे वेरिएबल y से हम चेंज कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो हम लिख सकते हैं s की जगह y कर दिया, यहां भी s की जगह y कर दिया, तो राइट साइड में भी s की जगह y कर दिया। क्योंकि ये है तो ये फॉलो होगा। इसलिए राइट साइड में देखिए डिफिनिट इंटीग्रल है, तो fy का इनडिफिनिट इंटीग्रल ये है, तो इसी fy का निकालना है डिफिनिट इंटीग्रल, तो डिफिनेशन पर चले जाइए। इसलिए इंटीग्रल ऑफ a to b fy dy, तो शॉर्ट में जो सिखाया, यहाँ जो वेरिएबल y है उसके जगह अपर लिमिट b, माइनस देके ये y की जगह लोअर लिमिट है। ऊपर जो डिफिनेशन आपको शॉर्ट में लिखा था उसी का हम बार बार यूज करेंगे, टाइम कम लगेगा। और इसका नाम दे दें सेकंड। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 से राइट साइड सेम है, इसलिए लेफ्ट साइड भी सेम होगा। सो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट दिस इज इक्वल टू दिस, हेंस from 1 and 2 we get integral a to b fx dx is equal to integral a to b fy dy। और यही प्रूफ करना था, प्रूव्ड। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ मैं दे दिया, आप समझ गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी नंबर 2 की चर्चा करूंगा।